जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम पढ़ रहे हैं जी वायवीय संहिता, और वायवीय संहिता में हम आ गए हैं अध्याय 33 पर, यानी 33 अध्याय पर। आइए शुरू करते हैं। और इसको शुरू करने से पहले अपने प्यारे गुरु जी का मंत्र एक बार मिल के बोलते हैं संगत जी, और बहुत प्रेम से बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पहले ये जान लेते हैं। पाशुपत व्रत की विधि और महिमा तथा भस्म धारण की महत्वता। ऋषि बोले, भगवान, हम परम उत्तम पाशुपत व्रत को सुनना चाहते हैं, जिसका अनुष्ठान करके ब्रह्मा आदि सब देवता पाशुपत माने गए हैं। वायुदेव ने कहा, मैं तुम सबको गोपनीय पाशुपत व्रत का रहस्य बताता हूँ, जिसका अर्थ शीर्ष में वर्णन है तथा जो सब पापों का नाश करने वाला है। चित्रा से युक्त पौर्णमासी इसके लिए उत्तम काल है। शिव के द्वारा अनुग्रहित स्थान ही इसके लिए उत्तम देश है, अथवा क्षेत्र, बगीचे आदि तथा वन प्रांत भी शुभ एवं प्रशस्त देश है। पहले त्रयोदशी को भली भांति स्नान करके नित्य कर्म संपन्न कर ले, फिर अपने आचार्य की आज्ञा लेकर उनका पूजन और नमस्कार करके व्रत के अंग रूप से देवताओं की विशेष पूजा करें। पहले त्रयोदशी को भली भांति स्नान करके नित्य कर्म संपन्न कर ले, फिर अपने आचार्य की आज्ञा लेकर उनका पूजन और नमस्कार करके व्रत के अंग रूप से देवताओं की विशेष पूजा करें। उपासक को स्वयं श्वेत वस्त्र, श्वेत यज्ञोपवीत, श्वेत पुष्प और श्वेत चंदन धारण करना चाहिए। वह कुश के आसन पर बैठकर हाथ में मुट्ठी भर कुश ले, पूर्व तथा उत्तर की ओर मुंह करके 3 प्राणायाम करने के पश्चात भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करें। फिर यह संकल्प करें कि मैं शिव शास्त्र में बताई हुई विधि के अनुसार यह पाशुपत व्रत करूंगा। वह जब तक शरीर गिर न जाए तब तक के लिए, अथवा 12, 6 या 3 वर्षों के लिए, अथवा 12, 6, 3 या 1 महीने के लिए, अथवा 12, 6, 3 या 1 दिन के इस व्रत की दीक्षा लें। संकल्प करके विरजा होम के लिए विधिवत अग्नि की स्थापना करके क्रमशः घी, समिधा और चरु से हवन करें। तत्पश्चात तत्वों की शुद्धि के उपदेश से फिर मूल मंत्र द्वारा उस समिधा आदि सामग्रियों की ही आहुतियाँ दें। उस समय में बारंबार यह चिंतन करें कि मेरे शरीर में जो ये तत्व हैं सब शुद्ध हो जाए। उन तत्वों के नाम इस प्रकार हैं: 5 भूत, उनकी 5 तंत्र मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कामेंद्रियां, 5 विषय, त्वचा आदि 7 धातु, प्राण आदि 5 वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, पुरुष, राग, विद्या, कला, नियति, काल, माया, शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति तत्व और शिव तत्व, ये क्रमशः तत्व कहे गए हैं। विरज मंत्रों से आहुति करके होता रजोगुण सहित शुद्ध हो जाता है। फिर शिव का अनुग्रह पाकर वह ज्ञानवान होता है। तदंतर गोबर लाकर उसकी पिंडी बनाए, फिर उसे मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके अग्नि में डाल दें। इसके बाद इसका प्रोक्षण करके उस दिन व्रती केवल हविष्य खाकर रहे। जब रात बीत कर प्रातःकाल आए तब चतुर्दशी में पूर्वोक्त सब कृत्य करे। उस दिन शेष समय निराहार रहकर ही बिताए। फिर पूर्णिमा को प्रातःकाल इसी तरह होम पर्यंत कर्म करके रुद्राग्नि का उपसंहार करे। तदंतर यत्न पूर्वक उसमें से भस्म ग्रहण करे। इसके बाद साधक चाहे जटा रखा ले, चाहे सारा सिर मुंडा ले, या चाहे तो केवल सिर पर शिखा धारण करे। इसके बाद स्नान करके यदि वह लोक लज्जा से ऊपर उठ गया हो तो दिगंबर हो जाए, अथवा गेरुआ वस्त्र, चरम वस्त्र या फटे पुराने चिथड़े को ही धारण कर ले। एक वस्त्र धारण करे या वक्कल पहनकर रहे। कटी में मेघला धारण करके हाथ में दंड ले ले। तदंतर दोनों पैर धोकर आचमन करे। विराजिग्नि से प्रकट हुए भस्म को एकत्रित करके अग्नि रीति भस्म इत्यादि 6 अर्थवेदीय मंत्रों द्वारा उसे अपने शरीर से लगाएं। मस्तक से लेकर पैर तक सभी अंगों से उसे अच्छी तरह मल लें। इसी क्रम से प्रणव या शिव मंत्र द्वारा सर्वांग में भस्म रमाकर त्रयाशु क्षमा इत्यादि मंत्रों से ललाट आदि अंगों में
त्रिपुंड की रचना करें। इस प्रकार शिव भाव को प्राप्त हो शिव योग का आचरण करें। तीनों संज्ञाओं के समय ऐसा ही करना चाहिए। यही पाशुपत व्रत है जो भोग और मोक्ष देने वाला है। वह जीवों के पशुभाव को निवृत्त कर देता है। इस प्रकार पाशुपत व्रत के अनुष्ठान द्वारा पशुत्व का परित्याग करके लिंग मूर्ति सनातन महादेव जी का पूजन करना चाहिए। यदि वैभव हो तो सोने का अष्टदल कमल बनवाएं जिसमें 9 प्रकार के रत्न जड़े गए हों, उसमें कणिका और केसर भी हो। ऐसे कमल को भगवान का आसन बनाएं। धनाभाव होने पर लाल या सफेद कमल के फूल का आसन अर्पित करें। वह भी न मिले तो केवल भावनामय कमल समर्पित करें। उस कमल की कणिका में पीठिका सहित छोटे से स्फटिक मणि में लिंग की स्थापना करके क्रमशः विधि पूर्वक उसका पूजन करें। उस लिंग का शोधन करके पहले शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी स्थापना कर लेनी चाहिए। फिर आसन दे पंचमुख के प्रकार से मूर्ति की कल्पना करके पंचगव्य आदि से पूर्ण अपने वैभव के अनुसार संगृहित भरे हुए स्वर्ण निर्मित कलशों से उस मूर्ति को स्नान कराएं। फिर सुगंधित द्रव्य कपूर, चंदन और कुमकुम आदि से वेदी सहित भूषण भूषित शिवलिंग का अनुलेपन करके बिल्व पत्र, लाल कमल, श्वेत कमल, नील कमल, अन्य सुगंधित पुष्प, पवित्र एवं उत्तम पत्र तथा दूर्वा और अक्षत आदि विचित्र उपचार चढ़ाकर यथा प्राप्त सामग्रियों द्वारा महापूजन की विधि में उसमें मूर्ति की अभ्यर्चना करें। फिर धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन करें। इस प्रकार भगवान शिव को उत्तम वस्त्र निवेदन करके अपना कल्याण करें। उस वस्त्र में विशेषतः वे सभी वस्तुएं देनी चाहिए जो अपने को अधिक प्रिय हों, श्रेष्ठ हों और न्यायपूर्वक उपार्जित हुई हों। बिल्वपत्र, उत्पल और कमलों की संख्या 1,000 होनी चाहिए। अन्य पत्रों और फूलों में से प्रत्येक की संख्या 108 होनी चाहिए। इन सामग्रियों में भी बिल्व पत्र को विशेष यत्न पूर्वक जुटाएं, उसे भूल कर भी ना छोड़ें। सोने का बना हुआ एक ही कमल 1 सहस्त्र कमलों में से श्रेष्ठ बताया गया है। नील कमल आदि के विषय में भी यही बात है। सब बिल्व पत्रों के समान ही महत्व रखते हैं। अन्य पुष्पों के लिए कोई नियम नहीं है, वे जितने मिले उतने ही चढ़ाने चाहिए। अष्टांग अर्ध्य उत्कृष्ट माना गया है। धूप और आलेप यानी चंदन के विषय में विशेष बात यह है, वामदेव नामक मुख में चंदन, तत्पुरुष नामक मुख में हरिताल और ईशान नामक मुख में भस्म लगाना चाहिए। कोई भस्म की जगह आलेपन का विधान करते हैं। दूसरे प्रकार के धूप का विधान होने से कुछ लोग प्रसिद्ध धूप का निषेध करते हैं। अघोर नाम के मुख के लिए श्वेत अगुरु का धूप देना चाहिए। तत्पुरुष नामक मुख के लिए कृष्ण अगुर के धूप का विधान है। वामदेव के लिए गुगल, सगोजात मुख के लिए सौगंधिक तथा ईशान के लिए भी उशीरना आदि धूप को विशेष रूप से देना चाहिए। शंकरा, मधु, कपूर, कपिला, गाय का घी, चंदन का चूरा तथा अगुरु नामक काष्ठ आदि का चूर्ण, इन सब को मिलाकर जो धूप तैयार किया जाता है उसे सबके लिए सामान्य रूप से उपयोग के लिए योग्य बताया गया है। कपूर की बत्ती और घी के दीपक जलाकर दीपमाला देनी चाहिए। तत्पश्चात प्रत्येक मुख के लिए पृथक पृथक अर्घ्य और आचमन देने का विधान है। प्रथम आवरण में गणेश और कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही बाह्य अंगों की भी पूजा आवश्यक है। प्रथमा वर्ण की पूजा हो जाने पर द्वितीय वर्ण में चक्रवर्ती विघ्नेश्वरों का पूजन करना चाहिए। तृतीय वर्ण में भव आदि अष्ट मूर्तियों की पूजा का विधान है। वहीं महादेव आदि एकादश मूर्तियों का भी पूजन आवश्यक है। चौथे आवरण में सभी गणेश्वर पूजनीय हैं। पंचमावरण में कमल के बाह्य भाग में क्रमशः 10 दिक्पालों, उनके अस्त्रों और अनुचरों की क्रमशः पूजा करनी चाहिए। फिर ब्रह्मा के मानस पुत्रों की, समस्त ज्योति गणों की, सब देवी देवताओं की तथा आकाशचारियों की, पाताल वासियों की, अखिल मुनीश्वरों की, योगियों की, सब यज्ञों की, 12 सूर्यों की, मातृकाओं की, गणों सहित क्षेत्रपालों की और इस समस्त चराचर जगत की पूजा करनी चाहिए। इन सब को शंकर जी की विभूति मानकर शिव की प्रसन्नता के लिए इनका पूजन करना उचित है। इस प्रकार आवरण पूजा के पश्चात परमेश्वर शिव का पूजन करके उन्हें भक्तिपूर्वक धृत और व्यंजन सहित मनोहर हविष्य निवेदन करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए आवश्यक उपकरणों सहित
तांबूल देकर नाना प्रकार के फूलों से पुनः इष्ट देव का श्रृंगार करें, आरती उतारें, तत्पश्चात पूजन का शेष कृत्य पूर्ण करें। प्याला तथा उपकारक सामग्रियों सहित शैया समर्पित करें। शैया पर चंद्रमा के समान चमकीला हार दें। रजोचित मनोहर वस्त्रों सब प्रकार से संचित करके दें। स्वयं पूजन करें, दूसरों से भी कराएं तथा प्रत्येक पूजन में आहुति दें। इसके बाद स्तुति, प्रार्थना और जप करके पंचाक्षरी विद्या को जपें। परिक्रमा और प्रणाम करके अपने आप को समर्पित करें। तदंतर इष्ट देव के सामने ही गुरु और ब्राह्मण की पूजा करें। इसके बाद अर्घ्य और 8 फूल देकर पूजित लिंग या मूर्ति से देवता का विसर्जन करें। फिर अग्नि देव का ही विसर्जन करके पूजा समाप्त करें। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन इसी प्रकार पूर्वोक्त रूप से सेवा करें। पूजन के अंत में स्वर्ण में कमल तथा अन्य सब उपकरणों सहित उस शिवलिंग को गुरु के हाथ में दे दें अथवा शिवालय में स्थापित कर दें। गुरुओं, ब्राह्मणों तथा विशेषतः व्रतधारियों की पूजा करके सामर्थ्य हो तो भक्त ब्राह्मणों तथा दीनों और अनाथों को भी संतुष्ट करें। स्वयं उपवास में असमर्थ होने पर फल मूल खाकर या दूध पीकर रहें अथवा भिक्षान भोजी हो या एक समय भोजन करें। रात को प्रतिदिन परिमित भोजन करें और पवित्र भाव से भूमि पर ही सोएं। भस्म पर, तृण पर अथवा चीर या मृग चरम पर शयन करें। प्रतिदिन ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए इस व्रत का अनुष्ठान करें। यदि शक्ति हो तो रविवार के दिन आद्रा नक्षत्र में दोनों पक्षों की पूर्णिमा और अमावस्या को, अष्टमी को तथा चतुर्दशी को उपवास करें। मन, वाणी और क्रिया द्वारा संपूर्ण प्रयत्न से पखंडी, पतित, रजस्वला स्त्री, सूतक में पड़े हुए लोग तथा यज आदि के संपर्क का त्याग करें। निरंतर क्षमा, दान, दया, सत्य भाषण और अहिंसा में तत्पर रहें। तन संतुष्ट और शांत रहकर जप और ध्यान में लगा रहे। तीनों काल स्नान करें अथवा भस्म स्नान कर लें। मन, वाणी और क्रिया द्वारा विशेष पूजा किया करें। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। व्रतधारी पुरुष कभी अशुभ आचरण ना करें। प्रमादवश यदि वैसा आचरण बन जाए तो उसके गुरु लाघव का विचार करके उसके दोष का निवारण करने के लिए पूजा, होम और जप आदि के द्वारा उचित प्रायश्चित करें। व्रत की समाप्ति पर्यंत भूल कर भी अशुभ आचरण न करें। संपत्ति हो तो उसके अनुसार गोदान, वृषोस्तर और पूजन करें। भक्त पुरुष निष्काम भाव से शिव की प्रीति के लिए सब कुछ करे। यह संक्षेप से इस व्रत की सामान्य विधि कही गई है। अब शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मास में जो विशेष कृत्य है उसे बताता हूँ। वैशाख मास में हीरे के बने हुए शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में मरकत मणि में शिवलिंग की पूजा उचित है। आषाढ़ मास में मोती के बने हुए शिवलिंग को पूजनीय समझे। श्रावण मास में नील मना बना हुआ शिवलिंग पूजन के योग्य है। भाद्रपद मास में पूजन के लिए पद्य राग मणिमय शिवलिंग को उत्तम माना गया है। अश्विन मास में गोमेद मणि के बने हुए लिंग को उत्तम समझे। कार्तिक मास में मूंगे के और मार्गशीर्ष मास में वैद्युर्य मणि के बने हुए लिंग की पूजा का विधान है। पौष मास में पुष्पराग यानी पुखराज मणि के तथा माघ मास में सूर्यकांत मणि के लिंग का पूजन करना चाहिए। फागुन मास में चंद्रकांत मणि के और चैत्र में सूर्यकांत मणि के बने हुए लिंग के पूजन की विधि है। अथवा रत्नों के ना मिलने पर सभी मासों में सुवर्ण में लिंग का ही पूजन करना चाहिए। स्वर्ण के अभाव में चांदी, तांबे, पत्थर, मिट्टी, लाहा या किसी वस्तु का जो सुलभ हो लिंग बना लेना चाहिए। अथवा अपनी रुचि के अनुसार सर्व गंधमय लिंग का निर्माण करें। व्रत की समाप्ति के समय नित्य कर्म पूर्ण करके पूर्वत विशेष पूजा और हवन करने के पश्चात आचार्य का तथा विशेषतः व्रती ब्राह्मण का पूजन करें। फिर आचार्य की आज्ञा ले पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके कुश आसन पर बैठे। हाथ में कुश लें। प्राणायाम करके साम सदाशिव का ध्यान करते हुए यथाशक्ति मूल मंत्र का जप करें। फिर पूर्ववत आज्ञा ले हाथ जोड़कर नमस्कार करके कहें, भगवान अब मैं आपकी आज्ञा से इस व्रत का उत्सर्ग करता हूँ। ऐसा कहकर शिवलिंग के मूल भाग में उत्तर दिशा की ओर कुशों का त्याग करें। तदंतर दंड, चीर, जटा और मेखला को भी त्याग दें। इसके बाद फिर विधि पूर्वक आचमन करके
पंचाक्षर मंत्र का जप कर आयत नितक दीक्षा ग्रहण करके अपने शरीर का अंत होने तक शांत भाव से इस व्रत का अनुसंधान करता है, वह नैष्ठिक व्रती कहा गया है। उसे सब आश्रम में ऊपर उठा हुआ महापाशुपत जानना चाहिए। वही तपस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ है और वही महान व्रतधारी है। जो 12 दिनों तक प्रतिदिन विधि पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह भी नैष्ठिक के ही तुल्य है, क्योंकि उसने तीव्र व्रत का आश्रय लिया है। जो अपने शरीर में घी लगाकर व्रत के सभी नियमों के पालन में तत्पर हो, 2 दिन तक या एक दिन भी इस व्रत का अनुसंधान करता है, वह भी कोई नैष्ठिक ही है। जो निष्काम होकर अपना परम कर्तव्य मानकर अपने अपने शिव के चरणों में समर्पित करके इस उत्तम व्रत का सदा अनुसंधान करता है, उसके समान कहीं कोई नहीं है। विद्वान ब्राह्मण भस्म लगाकर महापातक जनित अत्यंत दारुण पापों से भी तत्काल छूट जाता है, इसमें संशय नहीं है। रुद्राग्नि का जो सबसे उत्तम वीर्य यानी बल है, वही भस्म कहा गया है। अतः जो सभी स्वयं में भस्म लगाए रहता है, वह वीर्यवान माना गया है। भस्म में निष्ठा रखने वाले पुरुष के सारे दोष उस भस्माग्नि के संयोग से दग्ध होकर नष्ट हो जाते हैं। जिसका शरीर भस्म स्नान से विशुद्ध है, वह भस्मनिष्ठ कहा गया है। जिसके सारे अंगों में भस्म लगा हुआ है, जो भस्म से प्रकाशमान है, जिसने भस्म में त्रिपुंड लगा रखा है तथा जो भस्म से स्नान करता है, वह भस्मनिष्ठ माना गया है। भूत प्रेत पिशाच तथा अत्यंत दुस्सह रोग भी भस्मनिष्ठ के निकट से दूर हो भागते हैं, इसमें संशय नहीं है। वह शरीर को भासित करता है, इसलिए भसित कहा गया है तथा पापों का भक्षण करने के कारण उसका नाम भस्म है। भूति यानी ऐश्वर्य कारक होने से उसे भूति या विभूति भी कहते हैं। विभूति रक्षा करने वाली है, अतः उसका एक नाम रक्षा भी है। भस्म के महात्म्य को लेकर यहाँ और क्या कहा जाए। भस्म से स्नान करने वाला वर्ती पुरुष साक्षात महेश्वर देव कहा गया है। वह परमेश्वर रुद्राग्नि संबंधी भस्म शिव भक्तों के लिए बड़ा भारी अस्त्र है, क्योंकि उसने धौम्य मुनि के बड़े भाई उपमन्यु के तप में आई हुई आपत्तियों का निवारण किया था। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके पाशुपत व्रत अनुसंधान करने के पश्चात हवन संबंधी भस्म का धन के समान संग्रह करके भस्म स्नान में तत्पर रहना चाहिए। अध्याय 33 की समाप्ति। संगत जी, अध्याय 34 आरंभ करते हैं संगत जी, और देखते हैं कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे। बालक उपमन्यु को दूध के लिए दुखी देखकर माता का उसे शिव की आराधना के लिए प्रेरित करना तथा उपमन्यु की तीव्र तपस्या। ऋषियों ने पूछा, प्रभु, धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु जब छोटे बालक थे तब उन्होंने दूध के लिए तपस्या की थी और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें क्षीर सागर प्रदान किया था, परंतु शैशवावस्था में उन्हें शिव शास्त्र के प्रवचन की शक्ति कैसे प्राप्त हुई अथवा वे कैसे शिव के सत्य स्वरूप को जानकर तपस्या में निरत हुए। तपश्चरण के पर्व में उन्हें भस्म के विज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, जिससे जो रुद्राग्नि का उत्तम वीर्य है, उस आत्मरक्षक भस्म को उन्होंने कैसे प्राप्त किया। वायुदेव ने कहा, महर्षियों, जिन्होंने वह तप किया था वे उपमन्यु कोई साधारण बालक नहीं थे। परम बुद्धिमान मुनिवर व्याधपात के पुत्र थे। उन्हें जन्मांतर में ही सिद्धि प्राप्त हो गई थी, परंतु किसी कारणवश वे अपने पद से च्युत हो गए, योग भ्रष्ट हो गए। अतः भाग्यवंश जन्म लेकर वे मुनि कुमार हुए। एक समय की बात है, अपनी मामा के आश्रम में उन्हें पीने के लिए बहुत थोड़ा दूध मिला। उनके मामा का बेटा अपनी इच्छा अनुसार गरम गरम उत्तम दूध पीकर उनके सामने खड़ा था। मातुल पुत्र को इस अवस्था में देखकर व्याधपात कुमार उपमन्यु के मन में ईर्ष्या हुई और वे अपनी माँ के पास जाकर बड़े प्रेम से बोले, माता है, माँ भागे तपस्विनी, मुझे अत्यंत स्वादिष्ट गरम गरम गाय का दूध दो, मैं थोड़ा सा नहीं पीऊँगा। बेटे की यह बात सुनकर व्याधपात की पत्नी तपस्विनी माता के मन में उस समय बड़ा दुख हुआ। उसने पुत्र को बड़े आदर के साथ छाती से लगा लिया और प्रेम पूर्वक लाड प्यार करके अपनी निर्धनता का स्मरण होने से वह दुखी हो विलाप करने लगी। महातेजस्वी बालक उपमन्यु बारंबार दूध को याद करके रोते हुए माता से कहने लगा, माँ, दूध दो, दूध दो। बालक के उस हट को जानकर उस तपस्विनी ब्राह्मण पत्नी ने उसके हट के निवारण के लिए एक सुंदर उपाय किया। उसने स्वयं उच्च वृत्ति से कुछ बीजों का संग्रह किया। उन बीजों को देखकर उसने तत्काल उठा लिया और पीसकर पानी में घोल दिया। फिर मीठी वाणी में बोली, आओ मेरे लाल। यूं कहकर बालक को शांत करके हृदय से लगा लिया और दुख से पीड़ित हो उसने कृत्रिम दूध उसके हाथ में दे दिया। माता के दिए हुए उस ब्राह्मण दूध को
देख पीकर बालक अत्यंत व्याकुल हो उठा और बोला, माँ यह दूध नहीं है। तब वह बहुत दुखी हो और बेटे का मस्तक सूंघकर अपने दोनों हाथों से उसके कमल सदृश नेत्रों को पहुँचती हुई बोली, बेटा अपने पास सभी वस्तुओं का अभाव होने के कारण दृढ़तावश मुझ अभाग्नि ने पीसे हुए बीज को पानी में घोलकर यह तुझे मिथ्या दूध दिया था। तुम दूध नहीं दिया, ऐसा कहकर रोते हुए तुझे बारंबार दुखी करते हो, किंतु भगवान शिव की कृपा के बिना तुम्हारे लिए कहीं दूध नहीं है। भक्तिपूर्वक माता पार्वती और अनुचरों सहित भगवान शिव के चरणाविंदों में जो कुछ समर्पित किया गया हो वही संपूर्ण संपत्तियों का कारण होता है। महादेव जी ही धन देने वाले हैं। इस समय हम लोगों ने उनकी आराधना नहीं की है, वे भगवान ही सकाम पुरुषों को उनकी इच्छा के अनुसार फल देने वाले हैं। हम लोगों ने आज से पहले कभी भी धन की कामना से भगवान शिव की पूजा नहीं की है, इसलिए हम दरिद्र हो गए और यही कारण है कि तुम्हारे लिए दूध नहीं मिल रहा है। बेटा, पूर्व जन्म में भगवान शिव अथवा विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वही वर्तमान जन्म में मिलता है, दूसरा कुछ नहीं। उपमन्यु बोले, माँ यदि माता पार्वती सहित भगवान शिव विद्यमान है तब आज से शोक करना व्यर्थ है। महाभागे आप शोक छोड़ो, सब मंगलमय होगा। माँ आज मेरी बात सुन लो, यदि कहीं महादेव जी हैं तो मैं देर से या जल्दी ही उनसे क्षीरसागर मांग लूंगा। वायु देवता कहते हैं, उस महाबुद्धिमान बालक की यह बात सुनकर उसकी मनस्विनी माता उस समय बहुत प्रसन्न हुई और यूँ बोली, बेटा तुमने बहुत अच्छा विचार किया है, तुम्हारा यह विचार मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। अब तुम देर ना लगाओ, शाम सदा शिव का भजन करो, अन्य देवताओं को छोड़कर मन, वाणी और क्रिया द्वारा भक्ति भाव के साथ पार्श्व गुणों सहित उन्हीं शाम सदा शिव का भजन करो। नमः शिवाय। यह मंत्र उन देवादिदेव वरदायक शिव का साक्षात वाचक माना गया है। प्रणव सहित जो दूसरे 7 करोड़ महामंत्र हैं वे सब इसी में लीन होते हैं और फिर इसी से प्रकट होते हैं। यह मंत्र दूसरे सभी मंत्रों से प्रबल है, यही सब की रक्षा करने में समर्थ है, अतः दूसरे की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसलिए तुम दूसरे मंत्रों को त्याग कर केवल पंचाक्षर मंत्र के जप में लग जाओ। इस मंत्र के जीवा पर आते ही यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है। यह उत्तम भस्म जिसे मैंने तुम्हारे पिताजी से ही प्राप्त किया है, यह विरजा होम की अग्नि से सिद्ध हुआ है, अतः बड़ी से बड़ी आपत्तियों का निवारण करने वाला है। मैंने तुम्हें जो पंचाक्षर मंत्र बताया है उसको मेरी आज्ञा से ग्रहण करो, इसके जप से ही शीघ्र तुम्हारी रक्षा होगी। वायु देवता कहते हैं, इस प्रकार आज्ञा देकर और तुम्हारा कल्याण हो ऐसा कहकर माता ने पुत्र को विदा किया। मुनि उपमन्यु के उस आज्ञा को शिरोधार्य करके ही उसके चरणों में प्रणाम किया और तपस्या के लिए जाने की तैयारी की। उस समय माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सब देवता तुम्हारा मंगल करें। माता की आज्ञा पाकर उस बालक ने दुष्कर तपस्या आरंभ की। हिमालय पर्वत के एक शिखर पर जाकर उपमन्यु एकाग्र चित्त हो केवल वायु पीकर रहने लगे। उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाकर उसमें मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना की। उसमें माता पार्वती तथा गणों सहित अविनाशी महादेव जी का आवाहन करके भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा ही वन के पत्र पुष्प आदि उपचारों से उनकी पूजा करते हुए वे चिरकाल तक उत्तम तपस्या में लगे रहे। उस एकांकी कृष्णकाय बालक द्विजवर उपमन्यु को शिव में मन लगाकर तपस्या करते देख मरीचि के श्राप से पिशाच भाव को प्राप्त हुए कुछ मुनियों ने अपने राक्षस स्वभाव से सताना और उनके तप में विघ्न डालना आरंभ किया। उनके द्वारा सताए जाने पर भी उपमन्यु किसी प्रकार तप में लगे रहे और सदा नमः शिवाय का आर्तनाद करने की भांति जोर जोर से उच्चारण करते रहे। उस शब्द को सुनते ही उनकी तपस्या में विघ्न डालने वाले वे मुनि उस बालक को स्थाना छोड़ उनकी सेवा करने लगे। ब्राह्मण बालक महात्मा उपमन्यु की इस तपस्या से संपूर्ण चराचर जगत प्रदीप्त एवं संतप्त हो उठा। अध्याय 34 की समाप्ति। संगत जी यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं, गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं। आइए सब मिल के प्रेम पूर्वक बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, धन धन गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। जितना शुक्राना करें गुरु जी उतना कम है गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी।